कि अडानी जी का गुब्बारा फटने वाला है और जिस दिन ये गुब्बारा फटेगा ये भारत की अर्थव्यवस्था को, सारी बैंकिंग सिस्टम को ले डूबेंगे। और ये सवाल दिया तो उन्होंने क्या बोला, अडानी का गुब्बारा कभी नहीं फटेगा। एक अपराधी है, क्योंकि एक गलत इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकता है, सामाजिक सौहार्द खराब कर सकता है, हमारी सामाजिक वैमनस्य फैला सकता है, धार्मिक वैमनस्य फैला सकता है। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाया और हम उसको गाइस जय हिंद, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आजकल क्या है ना कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया जो है ना हमें बिल्कुल आलसी बना चुका है। और जो है ना सोशल मीडिया में जो भी चीजें आती हैं, मैं धड़ल्ले से उसको, या मैं हूं या आप हों, उसको धड़ल्ले से फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर कोई मैसेज आ रहा है आपका यूट्यूब पे आ रहा है तो हम शेयर कर देते हैं, ट्विटर पे आता है तो हम उसको लाइक्स करते हैं और रीट्वीट कर देते हैं, बिना जाने समझे इन्फॉर्मेशन सही है गलत है क्या है। लेकिन सबसे बड़ी क्या चीज है ना, अगर गलत इंफॉर्मेशन है उसको भी शेयर हो जाता है हमारे से, क्योंकि हम उसके जो तह तक नहीं जाते हैं कि एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है सही है नहीं है। बस मुझे समय कहाँ है यार, बस मिला हमें, हमारे एजेंडा को सूट कर रहा है, हमें पर्सनल बेनिफिट दे रहा है, मैं उस मैसेज को फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आता है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि एक देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम गलत इंफॉर्मेशन को फैलने और फैलाने से रोकें। गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वाला बहुत ही गलत आदमी होता है। और वो रजत शर्मा जी ने पूछा और वो बात पूछी जो हर व्यक्ति अलग अलग मौके पे कह चुका है कि अडानी जी का गुब्बारा फटने वाला है और जिस दिन ये गुब्बारा फटेगा ये भारत की अर्थव्यवस्था को, सारी बैंकिंग सिस्टम को ले डूबेंगे। और ये सवाल दिया तो उन्होंने क्या बोला, अडानी का गुब्बारा कभी नहीं फटेगा, जब तक देश चलेगा हमारा गुब्बारा चलेगा। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जब जब देश आगे बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसकी मोनोपोली है वो तो आगे बढ़ेगा ही। अडानी जी कह रहे तुम्हारा भारत का विकास अपनी सीमेंट की कंपनी दौड़ेगी, लोगों के जेब में पैसा आएगा, लोग बोलेंगे भैया घूमने चलो, फ्लाइट में जाओगे, एयरपोर्ट भाई साहब के हैं। तुम बोलोगे घर बनेंगे, अडानी जी की हाउसिंग, अडानी कह रहे घर भी बनाऊंगा। फिर तुम कह रहे हो लेकिन राहुल जी आगे जाके तो ये जमाना नहीं, आगे जाके जमाना तो सोलर का आएगा। अडानी जी के तुम आगे वाले जमाने में भी इन्वेस्ट करके बैठे। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ऐसे ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, या कुछ लोगों की भाषा में उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करवाया गया है कि जैसे जैसे देश बढ़ेगा उनका आगे बढ़ना तय है। एक अपराधी है, क्योंकि एक गलत इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकता है, सामाजिक सौहार्द खराब कर सकता है, हमारी सामाजिक वैमनस्य फैला सकता है, धार्मिक वैमनस्य फैला सकता है। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाया और हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं, दैट मीन्स फॉल्ट हमारे एंड से भी है, हमने भी गलत किया, हम भी गलत कर रहे हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है तो पहले उसको क्लियर करें, उसको टेस्ट करें कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन सही है नहीं है, उसके बाद ही फॉरवर्ड करें। ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार सडनली आपको हुआ क्या है, आप वीडियो के स्टार्टिंग से ही सोशल मीडिया के बारे में बोल रहे हो, तो एक्चुअल में हुआ क्या है आपको, रीजन क्या है इसके बिहाइंड? तो एक्चुअली आजकल एक न्यूज बहुत तेजी से फैल रहा है कि एलआईसी जो है ना बर्बाद हो चुकी है, एसबीआई बर्बाद हो चुकी है। और एलआईसी का बर्बाद होने की खबर जो है ना बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स को झटका दे सकता है, क्योंकि एलआईसी एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर घर के कुछ ना कुछ मेंबर का पैसा 100% इन्वेस्टमेंट होगा, वहां पे 100% कोई ना कोई इन्वेस्ट किया ही होगा फैमिली मेंबर, जिसको नकारा नहीं जा सकता। और जो एलआईसी की टैग लाइन्स है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी की बात भी, एक लाइन जो है ना बहुत इंटरेक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को कि चलो मैं हूं तो है ही, मेरे बाद भी ये मेरी फैमिली का ख्याल रखेगा, ये है एलआईसी। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग, संसद में भी हंगामा हो रहा है, एलआईसी डूब गई, एसबीआई बर्बाद हो गई। तो क्या सही है? ये चीजें जो है ना, जो दिमाग, जो मेंटली डिप्रेशन में लोग हैं ना, उनको बहुत बड़ा झटका दे सकता है और बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट की अगर ऐसा खबर आए कि यार आपका पैसा, जमा किया हुआ पैसा ना बर्बाद हो गया, नहीं मिलेगा, तो उनको बहुत बड़ा सदमा लग सकता है, वो और बीमार पड़ सकते हैं। तो ये सब चीजों से आपको अवेयर होने की जरूरत है। और ये न्यूज आपको कैसे मिला? सोशल मीडिया से। तो मेरा डिस्कशन का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट सोशल मीडिया इसलिए रहा। अब बात करते हैं कि रीजन क्या है कि एलआईसी डूब रही है, एसबीआई डूब रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ना कि लोग हल्ला कर रहे हैं ना कि अडानी का जो शेयर है ना सडनली फॉल डाउन हो गया है और वो कभी बाहर नहीं आ सकता, उस लॉस से कभी बाहर नहीं आएगा। और जो सबसे ज्यादा अडानी का जो शेयर है ना एलआईसी और एसबीआई परचेज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन जब एलआईसी की अथॉरिटी और एसबीआई की अथॉरिटी खुद क्लियरफाई कर रहे हैं कि नहीं, मेरी जो शेयर जो मैं परचेज किया हूं अडानी से, अगर वो डूब भी जाते हैं ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश में हमारे बैठे जयचंद, उनको बहुत टेंशन हो रही है जब कंपनी क्लियरफाई कर रही है कि यार मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है, हमने ज्यादा शेयर परचेज नहीं किया, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है। अब देखो हमारे देश में जो है ना जयचंद की कमी नहीं है। और ये चीजें जो इंटरनेशनल है, जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल जो रिसोर्स है, वो सब जानते हैं, इंटरनेशनल मीडिया जानती है कि जो है भारत में जो है ना जयचंद भरे हुए हैं। तो कैसे करूं? उसने एक अच्छा ट्रिक लगाया। एक है आपकी जो इंटरनेशनल जो है ना एजेंसी है, इंटरनेशनल कंपनी है जिसका नाम है हिंडनबर्ग। इसने क्या किया कि अडानी के बारे में एक ऐसा न्यूज स्प्रेड किया कि नहीं, अडानी जो है ना इतनी ज्यादा बैंकों से लोन ले चुके हैं ना जो रिकवर ही नहीं कर पाएगी। ये जो है ना, जब शेयर मार्केट जो है ना सबसे सेंसिटिव चीज है, अगर हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे पूरे विश्व में कहीं एक बम ब्लास्ट भी होता है ना, उससे भी हमारा जो शेयर मार्केट है उसमें इफेक्ट पड़ जाते हैं। उसमें जो है ना
जो थोड़ी सी उसमें उसका जो इफेक्ट है, एक बम ब्लास्ट का भी इफेक्ट हमारे शेयर मार्केट पे पड़ता है। मतलब सब कहने का मतलब यह है कि विश्वास से मार्केट ऊपर जाती है और जहां ही उसके बारे में हम कुछ गलत सोचे, कुछ नेगेटिव चीजें सोचे, शेयर मार्केट डाउन हो जाती है। वही कंडीशन हुआ अडानी के साथ। जैसे ही हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि नहीं बहुत ज्यादा लोन है अडानी के साथ, उनकी मार्केट सडनली डाउन हो चुकी। लेकिन उसके जस्ट दूसरे साइड हम देखें तो कुछ लोग जो है ना अडानी की रियलिटी को जान रहे थे और उन्होंने उनका साथ भी दिया। हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर से, IITian है, आप इंजीनियरिंग सेक्टर के किसी फील्ड से हैं तो आप जानते होंगे, एक है JP Morgan जो है आपका US बेस्ड कंपनी है, जो इसका ड्रीम होता है लोगों का उसमें जॉब करने का। उसने एक पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड किया। उसने क्या बोला कि नहीं अडानी जो है ना अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकता है। एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला अडानी को, एक बूस्ट मिला। बूस्ट क्या मिला? एक जो सही सच्चाई, जो सच्चे लोग होते हैं उनको सच्चे लोगों के साथ मिलती ही है। ऐसा ही हुआ अडानी के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि एक अमेरिकन न्यूज एजेंसी है, उसने भी ऐसा ही कुछ लिखा। उसने क्या लिखा कि $1.11 बिलियन लोन जो है रीपेमेंट कर दिए अडानी। अब यहां से जो है ना सडनली लोगों के मन में एक अच्छा न्यूज स्प्रेड हुआ, पॉजिटिविटी आई और अडानी का जो शेयर मार्केट है ना 25% सडनली बूस्ट कर दिया विद इन 24 आवर्स। और उसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं ना कि गर्मी में पानी को सूखता देख, गर्मी में पानी को सूखता देख, मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं बरसाती नदी नहीं, मैं समंदर हूं। और ऐसा ही हुआ अडानी के साथ। अडानी ने बाउंस बैक किया और बहुत सारी जो इंटरनेशनल मीडिया अगले दिन की जो खबर थी छा गई बिल्कुल। किसी ने लिखा अडानी ग्रैंड बैक, किसी ने लिखा अडानी कम बैक रैपिडली। इस टाइप से न्यूज़ें जो है ना पॉजिटिव न्यूज़ें स्प्रेड करने लगी और अडानी ने फिर से रिकवर किया। तो आप सोच रहे होंगे कि आप तो अडानी के बारे में बता ही दिए यार कि अडानी का फिर से शेयर मार्केट वापस आ गया। अब बताइए कि LIC फिर भी डूब रही है या SBI फिर भी बर्बाद होने के कगार पे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है। हमारे जो जयचंद भरे हुए देश के अंदर, ये हमारे देश की जो इमेज है उसको बर्बाद करने में, इंटरनेशनल लेवल पे बर्बाद करने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। और ऐसा ही बात है कि मैं आपको यही मेरा मैसेज देना था कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें। LIC को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। LIC पे इस जो अफवाह है इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ना SBI पे पड़ने वाला है। अब बिंदास रहें, अपने पैसे अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूं, मैं कोई किसी LIC SBI का एजेंट नहीं हूं, लेकिन जो सही चीजें हैं ये बताने मेरा दायित्व है। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसा ही अपडेट्स मैं आप तक लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।